अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं कयूमाबाद में मौजूद हूं। जैसे कि आपके इल्म में है कि ईद उल अज़हा करीब है और लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बकरा मार्केट लगाई गई है और मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। ये व्यापारी हैं बकरों के, और इनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बहुत एक अजीब वाक़या बताया है कि इनके साथ कोई हाथ हो गया है। तो आइए पूछते हैं इनसे कि क्या ऐसा हुआ है इनके साथ कि ये परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बाबर मसीह। बाबर, क्या हुआ है आपके साथ? सर जैसे अभी आप आए हैं, ऐसे ग्राहक आया, 70,000 रुपये का मेरा सौदा हुआ। उन्होंने बोला यार एक बकरा क्यों बाहर पे उतारना है, एक पंजाब चरंगी पे उतारना। मैंने बोला सही। रिक्शे वाले से उनका 1200 रुपये का सौदा होगा। क्यूमाबाद भी एक बकरा उतारा तो क्यूमाबाद पंजाब चरंगी गए। वो लड़का हमारे साथ साथ था मोटरसाइकिल के ऊपर। वहाँ एक गली में उसने उसेड़ा, बोला इस गली में मेरा घर है। हमने बोला सही है भाई, हमारा रिक्शा बड़ा था, वो 9 सीटर गाड़ी है। तो उसने गली में उसेड़ के बोला कि भाई इधर गली में ले लो। अब आगे गए हैं तो गली में बंद थी वो गली, वो आगे रोड जा रहा है। तो हमने तो भाग गया वो बकरा लेके। हम वापसी यहाँ अपने बकरे के पास आए तो वो जिनके पास बकरा उन्होंने बांधा था, उन्होंने बोला कि भाई वो तो ले गया आगे, जिसने बंधवाया था बकरा। अच्छा, ये सीन हुआ। गरीब बंदे हैं, बताओ हम लोग कहाँ से देंगे? सारा साल मेहनत। कितनी मालियत का बकरा था आपको? वो 40,000 रुपये का बकरा था सर। अच्छा, वो अननोन बंदे थे, यानी आप जानते नहीं थे, अचानक ही आपके पास आए? अचानक यहाँ जैसे भी आप आए, ग्राहक आते हैं। आपने सौदा यहाँ क्यों नहीं किया, उसे वहाँ क्यों लेकर गए? सौदा यहीं हुआ था हमारा। नहीं, सौदा तो यहाँ हुआ था, आप क्यों लेकर गए रिक्शे में? भाई यही गलती होगी ना, हमने तो भरोसा किया ना कि ये पेमेंट बोला घर पे जाके दूंगा। मेरे पास पेमेंट नहीं है, अकेला बंदा हूँ। 70,000 रुपये मैंने जेब में ही रखे हुए, छिन जाते हैं। इसी चक्कर में मैंने पेमेंट घर पे जाके दे दूँगा। अच्छा, बहरहाल होशियार रहने की ज़रूरत है। अब ये नुकसान क्या कैसे पूरा होगा आपका? भाई ये अल्लाह ही मालिक है। अब ये जिसके हैं बकरे वो मेरे को जेल करेगा या कुछ करेगा, नहीं समझ रहे हो? ड्यूटी अफसर है जिसके ये बकरे हैं। मैं तो गरीब बंदा हूँ, दिहाड़ीदार हूँ, नहीं समझ रहे हो? बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह देखने वाला। लेकिन जिसने ये किया, अच्छा, ऐसा बंदे के लिए आप क्या कहेंगे? सुन्नत इब्राहिम नहीं है, ठीक है। अब चोरी का बकरा करके लेके जाके आप उसको ज़बह करोगे तो आप बताओ वो कबूल होगा? क्या होगा? बिल्कुल कबूल नहीं होगा, बिल्कुल कबूल नहीं ना। होगा। मेरा दिल दुख रहा है। हमने सारा साल मेहनत करते हैं, इसलिए दिहाड़ी लेंगे हम लोग, दिहाड़ी पे मजदूर है। अब बताओ मैं सारा महीना 2 महीना मेहनत करूँगा, मेहनत करके फिर उसको ये पैसे बकरे के लुटाऊँगा। चले, अल्लाह ताला। लिहाजा ये है कि मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील है कि ऐसे नशार बंदों को पकड़ें, इनके ऊपर कोई और जैसा मेरे साथ हो ऐसा दूसरे किसी के साथ नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी दिल खराश बात है। नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि ये जिनके बकरे हैं वो जाहिर है मुझसे ये पैसे वसूल करेंगे, और जो लोग इस तरह करते हैं, फ्रॉड करते हैं और धोखाधही कर जाते हैं, तो वो सिर्फ दुनिया में तो ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आखिरत में जाकर जो है उनकी सख्त पकड़ होगी। हो सकता है इसका नुकसान अल्लाह ताला पूरा कर दे यहाँ पे दुनिया में ही, और उसके लिए जो है वो ये दुनिया जो है इसमें अजाब हो। और इसका दिल बेचारे का कितना दुखा हुआ है, ये रो रहा है बेचारा। और ये हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इसके ये जो मसला है इसको हल करे, इसका बेहतर नेमुल बदल इसको अता करे। और जो है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या पुलिस है, उसको भी चाहिए कि इस तरह के जितने भी जो है वो बाज़ार लगते हैं या मवेशी मंडी लगती है, वहाँ लोगों के लिए जो है सिक्योरिटी का एहतमाम करें। और जो व्यापारी हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।